नमस्ते, मैं उज्ज्वला महाराष्ट्र पूना से। दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये हल्दी के राइज़ॉन है। आपने पिछले हफ्ते ही मेरा एक वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने हल्दी को गमले में कैसे लगाते हैं वो दिखाया था। अब उसमें से बची हुई जो हल्दी है इसकी हम घर पर जो हल्दी पाउडर बनाते हैं वो बनाएंगे, जो हम किचन में यूज़ करते हैं। ये अच्छे से धो के लेनी है, हमें 1-2 बार अच्छे पानी से इसको धो लेना है। और इन राइज़ॉन को हमें प्रेशर कुकर में 2 से 3 सीटियाँ होने तक पकाना है। मतलब जैसे हम आलू को उबालते हैं उसी तरह से इसकी 2 से 3 सीटियाँ होने देनी है और इससे ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और पक जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैंने प्रेशर कुकर में पानी डाल दिया है, एक रिंग भी रख दी है और इस हल्दी के जो राइज़ॉन है वो एक बर्तन में रख के मैंने प्रेशर कुकर लगाया है। अभी कैमरा हाथ में रख के मैं इसका ढक्कन नहीं लगा सकती, तो इसका ढक्कन लगा के 2-3 सीटियाँ होने तक मैं रख दूँगी और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे हो जाते हैं। सिर्फ 3 सीटियाँ निकाली है मैंने और आप देखिए ये अच्छे से पक गई है। ज़्यादा सीटियाँ बिल्कुल नहीं करनी है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा गल जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी, तो हम इससे हल्दी नहीं बना सकते। अब ये इतनी सॉफ्ट हो गई है कि हाथ से इसका जो कवर है या फिर छिलके हैं वो हम निकाल सकते हैं। अभी तो यहाँ पे मैं यहाँ चम्मच से निकाल रही हूँ। चम्मच से भी ये अच्छे से निकल जाता है, लेकिन चम्मच से थोड़ी सी हल्दी ज़्यादा मात्रा में वेस्ट हो जाती है। लेकिन अगर दूसरा कोई नहीं है आपके पास रास्ता तो आप चम्मच से भी निकाल सकते हैं। हाथ से निकल जाता है लेकिन बहुत हेक्टिक काम होगा फिर और बहुत देर लग जाएगी, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे राइज़ॉन है। आप बाज़ार से लाते वक्त बड़े राइज़ॉन ला सकते हैं जो बहुत हेल्दी होते हैं। ये बहुत छोटे मिल गए मुझे और अभी तो बाज़ार में बहुत अच्छे राइज़ॉन मिलते हैं, तो आप अभी अच्छे वाले राइज़ॉन ला के उसकी हल्दी बना सकते हैं। चम्मच के अलावा और एक तरीका मैं आपको बताती हूँ जिससे आप इसके छिलके उतार सकते हैं। ये देखिए चम्मच से अच्छे से इसके सारे छिलके मैंने निकाल दिए हैं। अब इस हल्दी को हमें अच्छे से सुखाना है और चम्मच के साथ हम जो आलू के छिलके निकालते हैं उस चाकू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे भी बहुत आसानी से ये छिलके निकल जाते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है हमारे लिए और इससे बहुत जल्दी हमारा काम निपट जाता है। लेकिन हल्दी करना ये बहुत ही लेंदी और हेक्टिक काम होता है, तो आप 2-3 लोग एक साथ बैठकर इसके छिलके निकाल सकते हैं। इसलिए मैंने ये दोनों तरीके बताए। अगर आपके पास ये छिलके निकालने वाला चाकू एक से ज़्यादा नहीं होगा तो आप चम्मच से भी ऐसे छिलके निकाल सकते हैं। वो देखिए इससे ही बहुत अच्छे से और सॉफ्टली छिलके निकल जाते हैं। अब ये पूरे हल्दी के मैं छिलके निकालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे दिखती है, क्योंकि बहुत ही टाइम लगने वाला है इसको निकालने के लिए और ये सब दिखाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। तो ये सब निकालने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने सब हल्दी के छिलके निकाल दिए हैं और ये अब ऐसे दिख रही है। बहुत ही खूबसूरत दिख भी रही है और स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है। पूरे घर में इसकी स्मेल आ रही है। अभी ये राइज़ॉन थे। जब भी हम हल्दी बनाते थे पहले, जब हमारी मम्मी या फिर हमारी नानी दादी हल्दी बनाते थे तो सूखी हुई हल्दी लाते थे और उसको उबाल के फिर से सुखा के फिर बारीक टुकड़े बना के उसको पीस के हल्दी बनाते थे। अब ये हमने राइज़ॉन का मतलब गीली हल्दी की ही हल्दी बनाई है और बहुत अच्छी हल्दी बनने वाली है। बिल्कुल भी इसमें मिलावट नहीं होगी, क्योंकि जो भी बाज़ार से हम लाते हैं शायद उसमें मिलावट हो सकती है। अब ये जो निकले हैं छिलके इनका हम हमारी बागवानी में यूज़ कर सकते हैं। ये वेस्ट
नहीं जाती है, आप कंपोस्ट बिन में डाल सकते हैं या फिर इसका लिक्विड बना के पौधे पे स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि हल्दी वैसे भी पेस्टिसाइड का काम बहुत अच्छे से करती है। और उबाल के निकला हुआ पानी को भी आप स्प्रे कर सकते हैं ठंडा होने के बाद, या फिर मिट्टी में दे सकते हैं कोई सिंपल वाटर उसमें मिक्स करके। अब ये जो हल्दी के टुकड़े हैं ये बड़े बड़े हैं, इनको ऐसे के ऐसे हमें बिल्कुल नहीं सुखाना है। अगर हमने इनको अच्छे से फाइन टुकड़े कर दिए, बारीक टुकड़े कर दिए चाकू से, तो ये बहुत अच्छे से हम मिक्सर में भी पीस सकते हैं। मैं तो मिक्सर में नहीं पीसती हूँ, मेरे घर पे चक्की है जिसमें हम आटा बनाते हैं गेहूं का वगैरह। और जब भी हम हल्दी इस पे पीसते हैं तो उसके बाद जो भी हम आटा बनाते हैं वो पीले रंग का हो जाता है। इसलिए एक टिप देती हूँ मैं, जब भी हम हल्दी उस चक्की में पीसेंगे तो उसके बाद आप चने की दाल उसके ऊपर पीसिएगा, ताकि चने की दाल अगर येलो कलर की बन जाए तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है। उसको हम किचन में हल्दी डाल के ही यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हम गेहूँ वगैरह पीसेंगे तो वो पूरा आटा येलो कलर का हो जाएगा, तो हमारी रोटियां भी वैसे ही बन जाएगी। तो इसको अच्छे से बारीक टुकड़े बनाएंगे हम और अच्छे से धूप में सुखाएंगे। और धूप में सुखाने के बाद इसको हम मिक्सर में आसानी से पीस सकते हैं या फिर चक्की में आसानी से पीस सकते हैं। अब इसका मेजरमेंट मैं बताती हूँ। जब भी हम 1 किलो राइज़ॉन ख़रीदेंगे तो 1 किलो राइज़ॉन से हम 250 ग्राम तक हल्दी पा सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइएगा आप साल में कितनी हल्दी यूज़ करते हैं और उस हिसाब से राइज़ॉन ख़रीदिएगा और उससे हल्दी बनाइएगा। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी है, एक साथ ही अगर आपने बहुत ज़्यादा हल्दी को उबाल लिया तो वो काम आपको बहुत परेशान कर देगा, क्योंकि ये बहुत ही हेक्टिक काम होता है उसके छिलके निकालना। तो थोड़ी थोड़ी करके आप उबालिएगा, उसके छिलके निकाल के अच्छे से सुखाइएगा और एक साथ पीसिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उबालना आपको थोड़ी थोड़ी करके ही है। 1-2 किलो अगर आपने एक एक दिन में उबाली तो आपको ये काम बोर भी नहीं होगा और अच्छे से आपके घर में ही बिना मिलावट वाली हल्दी भी मिल जाएंगी। अब ये देखिए ये सारी हल्दी के मैंने टुकड़े कर दिए हैं। अब इसको हम धूप में सुखाएंगे और उसके बाद पीस लेंगे। मैंने पहले से ही कुछ कर दी है, इसलिए ये सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए मैंने थोड़ी सी बनाई है। तो ये सारी अच्छे से सुखा के मैं एक साथ ही पीस लूँगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्ते।